हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और देखो, इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका केमिकल बॉन्डिंग का है। और ये लास्ट टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का, जो कि हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक तरह का क्या है, मैं समझा देता हूँ आपको कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह के होते हैं, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। इन दोनों के बीच में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इस इंटरमोलिकुलर फोर्स और इंट्रामोलिकुलर फोर्स, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दोनों टाइप हैं, ये किस में होते हैं? सिर्फ जहाँ पर ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो और जहाँ पर फ्लोरीन हो, जो कि क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है ना, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। और इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज़्यादा है क्योंकि साइज इनका छोटा होता है, क्योंकि ये सबसे ऊपर आते हैं। ये कौन सा है? ये 14 ग्रुप का है, 15 ग्रुप का है, ये 16 ग्रुप का है और ये 17 ग्रुप का है। तो ठीक है, तो सबसे ऊपर आते हैं, ये साइज़ छोटा है इनका। तो साइज़ छोटा होने की वजह से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है इनके अंदर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि इनके अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। किसी को भी एक अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, किसी भी, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती है इनके अंदर, क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो अभी हम समझते हैं, देखो एग्जाम्पल से, जैसे जहाँ पर भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन होते हैं, सिर्फ वहीं पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ध्यान से समझ लेना। तो स्टूडेंट्स देखो, मैंने लिख दिया यहाँ पर कि इंटरमोलिकुलर फोर्स में क्या होता है। देखो, कुछ वर्ड से ही पूरा चेंज हो जाता है। यहाँ पर इंटर है और यहाँ पर इंट्रा है, ठीक है। देखो, इंटर में क्या होता है, जो अट्रैक्शन होता है ना, वो किस में होता है, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। जैसे कि ये मान के चलो, यहाँ पर HF मॉलिक्यूल है, ठीक है, और HF मॉलिक्यूल, और यहाँ पर भी क्या है, एक HF मॉलिक्यूल, ठीक। तो दोनों HF मॉलिक्यूल हैं, फ्लोरीन है या हाइड्रोजन है। तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ध्यान से समझ लो। इसके और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही, और ना ही इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इसके और इसके बीच में, क्योंकि देखो, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ गया चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसे पार्शियल नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से। और इन दोनों में देखें तो इस पर पार्शियल नेगेटिव आएगा और इस पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, ओके। तो देखो, यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या है, ये अलग मॉलिक्यूल है, ये एक अलग मॉलिक्यूल है और ये एक अलग मॉलिक्यूल है, ठीक है, HF का, ये एक HF का अलग मॉलिक्यूल है। तो अब दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होगा ना, डिफरेंट मॉलिक्यूल लिखा है ना, देखो, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल, दोनों डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा, जो बॉन्डिंग होगी ना, उसको बोलेंगे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होगा इसमें होगा इंटरमोलिकुलर। इंटर मतलब समझ लेना कि दो या दो से ज़्यादा अलग अलग जब मॉलिक्यूल्स होते हैं तब वहाँ पर इंटर वर्ड आता है, ठीक है। जैसे कि इंटर स्कूल कंपटीशन होता है, जैसे सुना होगा आपने। तो इंटर स्कूल मतलब कि अलग अलग स्कूल के होते हैं, वो कंपटीशन में आकर के हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ पर भी इंटर वर्ड आया। इंटर मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे, सिंगल मॉलिक्यूल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो अट्रैक्शन होता है वो सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर ही होता है। कैसे? तो देखो, इसका एग्जांपल आप समझ सकते हो, जैसे कि H2O में, H2O का देख सकते हो। जैसे कि देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर H2O। तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव आएगा क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन है ना, इसके और इसके बीच में, ये क्या है, ये इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, समझ गए। और क्योंकि देखो, यहाँ भी तो बॉन्डिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो बॉन्डिंग हो रही है ना, ये इंटरमोलिकुलर है, ये इंटरमोलिकुलर है, क्योंकि दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव। और यहाँ पर सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर ही जो बॉन्डिंग हो रही है, वहाँ पे बोलते हैं हम इंट्रामोलिकुलर, समझ गए। और एक और बता दूँ मैं बात, जहाँ पर जिस भी कंपाउंड में ऑक्सीजन हो या फ्लोरीन हो या नाइट्रोजन हो, सिर्फ वहीं पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जैसे एग्जांपल मैं बता देता हूँ, H2O का, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, HF का, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और NH3 का, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। समझ ले, ध्यान से समझ लेना। अगर देखो, अगर मैं मान के चलो यहाँ पर H2O है, ठीक है, देखो, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आ गया, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। तो अब इस मॉलिक्यूल के बीच में भी अट्रैक्शन होगा। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये पार्शियल पॉजिटिव है और ये पार्शियल नेगेटिव है।
तो इनके बीच में भी जो अट्रैक्शन होगा बॉन्डिंग बनेगी। तो ये जो बॉन्डिंग होगी इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी, कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंट्रामोलिकुलर होगी कि इंटरमोलिकुलर होगी? एग्जैक्टली यहाँ पर होगी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि अब यहाँ पर ये अलग हो गया कंपाउंड, ये अलग कंपाउंड हो गया, अलग मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वो क्या है यहाँ पर इंटरमोलिकुलर। और सिर्फ सिंगल इसके बीच में देखा जाए दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में, तो ये क्या है हमारा इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ओके, तो मैंने बता दिया आपको NH3HF और H2O इनके अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगर आप सोचोगे कि HCl के अंदर, तो HCl के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, HF के अंदर होती है, HCl के अंदर नहीं होती। क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला, HCl के अंदर क्यों नहीं होती? क्योंकि जो क्लोरीन का जो साइज है, इससे फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आता है, तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। तो क्लोरीन का साइज इससे बड़ा है, तो इससे साइज बड़ा होने के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी कम हो जाती है इसकी, तो इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता। तो सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन करते हैं, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड बिकॉज ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। छोटा साइज होगा तो इलेक्ट्रॉन उसमें डेंसिटी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की, और साइज़ बड़ा हो गया मान के चलो तो इलेक्ट्रॉन तो दूर दूर होंगे, तो डेंसिटी कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक था। अब देखो अगर हमें बात की जाए कि कौन सा इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कौन सा है, तो देखो स्ट्रॉन्ग हम ऐसे बता सकते हैं कि ऐसे एग्ज्यूम कर सकते हो कि किस बॉन्ड को तोड़ने में अगर ज़्यादा एनर्जी लग रही है मतलब वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। तो देखो अगर बात की जाए इसकी, देखो बात करते हैं हम, तो यहाँ पर इसमें देखो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखेंगे हम, और यहाँ पर क्या देखेंगे, अब हम इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखेंगे, तो क्या इस बॉन्ड को तोड़ना आसान है? ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है यहाँ पर, जो ये बॉन्डिंग हुई है जो, इसको आसान है तोड़ना, या इस बॉन्ड को तोड़ना आसान है? ये क्या है हमारा इंट्रा और ये क्या है हमारा इंटर। तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना आसान है या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना आसान है, बताओ? तो मैं बताऊंगा आपको, जो सोच रहे हो सही सोच रहे हो, इसको तोड़ना वीक है, ये आसानी से टूट जाएगा। ठीक है, क्योंकि अलग अलग मॉलिक्यूल्स का आसानी से इसको तोड़ के अलग कर सकते हो, तो कम एनर्जी चाहिए। कम एनर्जी चाहिए मतलब कि ये क्या है, वीक है। ठीक है, और ये क्या है, ये क्या है, इसके बीच का जो बॉन्ड होगा इसको तोड़ने में आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, क्योंकि ये पहले से ही फॉर्म हुआ हुआ है, इसको हमने अलग से किसी मॉलिक्यूल से नहीं जोड़ा हुआ। ठीक है, तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या होगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, और इसमें क्या होगी, वीक बॉन्डिंग होगी। तो अब क्या कह सकते हो कि इंट्रामोलिकुलर फोर्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं।